आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलम के नियम को जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। कूलम्स लॉ। कूलम नाम के वैज्ञानिक थे जिसने कि कूलम का नियम दिया। कूलम के नियम से हम लोग दो आवेशों के बीच के फोर्स निकालते हैं, उनके परिणाम फोर्स को निकालने का कूलम जी ने नियम दिया था। ठीक है, कूलम ने क्या बताया था कि दो यदि आवेश रहे तो दोनों आवेश के बीच कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग कूलम के द्वारा निकालते हैं, कूलम के नियम के द्वारा निकालते हैं कि दो आवेश यदि रहे तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, ये कूलम के द्वारा निकालते हैं हम लोग। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कूलम का नियम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए कूलम का नियम याद हो जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कूलम का नियम इजी से इजी लेकर के एकदम अच्छी तरह से मैं समझा दूं, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। कूलम का नियम आप सीख जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। देखिए, कूलम के नियम को जानने से पहले कुछ छोटा सा बात है जो कि आपको सीखना जरूरी है इसमें। देखिए कि आप लोग शायद जानते होंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करेंगे हम लोग। सजातीय आवेश क्या होते हैं कि दो आवेश है और यदि वो बराबर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए वहाँ प्लस है आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है, दोनों पर क्या है प्लस प्लस आवेश है, तो जिसके कारण से ये क्या करेगा सजातीय आवेश। ये क्या है सजातीय आवेश है। तो इसमें से कुछ नियम है, यहाँ का आवेशों का कुछ नियम होता है कि सजातीय आवेश जो होते हैं वे हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, मतलब आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा यदि यहाँ पर सजातीय आवेश है तो। और यदि विजातीय आवेश रहे तो विजातीय आवेश आने से आकर्षित करता है। ठीक है, सजातीय आवेश हो सके पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो ये क्या है सजातीय आवेश है, समान आवेश है, तो ये क्या करेगा विकर्षित करेगा। ठीक है, और यदि विजातीय आवेश रहे, विजातीय आवेश मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आवेश रहे या फिर नेगेटिव पॉजिटिव आवेश रहे, तो ये क्या करेगा आकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि दो आवेश है हमारे पास और दोनों आवेश का बीच का फोर्स निकालेंगे तो शायद वो हो सके कि वो सजातीय आवेश है या फिर विजातीय आवेश है ना। तो चलिए अब कूलम के नियम को हम लोग अब निकाल लेते हैं। सजातीय आवेश विजातीय आवेश समझ गए। सजातीय आवेश क्या करता है कि वे क्या करता है प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, दूर ले आता है, प्रतिकर्षित करता है। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करता है और यदि विजातीय आवेश रहे तो वे आकर्षित करता है। अब हम लोग कूलम के नियम को जानते हैं। ठीक है, तो कूलम के नियम क्या था कि कोई दो आवेश है, ये दोनों आवेश सजातीय भी हो सकते हैं विजातीय भी हो सकते हैं। ठीक है, सजातीय मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, सजातीय हो गया, और विजातीय में क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया विजातीय आवेश। और सजातीय आवेश हमेशा क्या करते हैं विकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। बस क्लियर है। अब देखिए कूलम के नियम को जानते हैं। तो कूलम जी ने बताया था कि दो कोई आवेश है, ठीक है, और इन दोनों आवेश के बीच के डिस्टेंस को उसने आर लिया था। ठीक है, आर लेंगे हम लोग डिस्टेंस को, और दो आवेश है, मान लीजिए Q1 आवेश है, ये वाला Q2 आवेश है। ठीक, ये सजातीय भी हो सकते हैं और विजातीय भी हो सकते हैं, और इनका डिस्टेंस कितना है आर है। तो इनके बीच हम लोग क्या निकालेंगे फोर्स निकालेंगे, बल का परिणाम निकालेंगे। ठीक है, कूलम का नियम यही कहता है कि दो आवेशों के बीच का क्या निकालते हैं हम लोग फोर्स निकालते हैं। ठीक है, कूलम के नियम के द्वारा। सबसे पहले ये वाला फिगर आपको बनाना है, उसके बाद आपको डिफिनेशन लिखना है, या फिर आपको पहले डिफिनेशन लिखना है उसके बाद ये फिगर बनाना है, फिर डेरिवेट करना है, फॉर्मूला को डेरिवेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसको कूलम ने जो डिफिनेशन दिया था उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। कूलम ने क्या बताया थे कि दो आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिमाण। यहाँ पर आकर्षण तथा विकर्षण के बारे में क्यों हमने बताया
कि आकर्षण क्या होते हैं कि ये आवेश जो है वे आकर्षित भी हो सकते हैं। आकर्षित कब होंगे? जब ये विजातीय आवेश होंगे। और विकर्षण कब होंगे? यानी कि प्रतिकर्षण। विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर विकर्षण कब होंगे? जब ये सजातीय आवेश होंगे। इसीलिए यहाँ पर आवेश यहाँ पर सजातीय भी हो सकते हैं, विजातीय भी हो सकते हैं। यह कूलम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती, परिणाम के समानुपाती, समानुपाती को हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती बहुत जगह लिखा होता है। ठीक है ना। तो दो आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलम का नियम। ठीक है, कूलम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपको याद है? तो अब डेरिवेट कर लेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, देखिए इसी में सब कुछ लिख दिए हैं। देखिए, दो आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती, इसके हम लोग परिणाम यानी कि आकर्षण विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती। बल क्या है? एफ है, फोर्स है। क्या समानुपाती है? Q1, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, इसका आकर्षण दो आवेश के आकर्षण या विकर्षण के समानुपाती। अच्छा, चिन्ह परिपाटी का नियम आप लोगों को पता होगा कि आवेश को हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार पॉजिटिव या फिर नेगेटिव को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग आवेश को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दर्शाते हैं। लेकिन जो आवेश जो है उसका जो मान जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। उसका तो मान कुछ होगा ना, कुछ मान होगा मतलब वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड लिखेंगे। ठीक है, मॉड मतलब कि उसका परिणामी जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार आवेश को दर्शाने के लिए उसमें हम लोग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन जो उसका जो मॉड मान होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। उसका तो कुछ मान है ना आवेश का, तो ये वाला क्या होगा? हमेशा मॉड वैल्यू होगा। ठीक है, तो यानी कि उसके बीच के क्या है? आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती। ठीक है, तो फोर्स समानुपाती क्या है? Q1 Q2, Q1 Q2 मतलब उनके आवेश जो है उनके क्या है? समानुपाती है। आवेश कितना है? दो को Q1 Q2 है, इनके बीच का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? उसके बल के परिणाम के समानुपाती होता है। किसके? आकर्षण या विकर्षण के समानुपाती। ठीक है, दो आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना तो हो गया। इसमें से ये वाला हमने लिखा। उसके बाद नीचे वाला देखिए, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच के दूरी क्या है? r, इनका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। r का वर्ग मतलब r स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर 2। ठीक है ना, देखिए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि उसके क्या लिखे हैं कि देखिए, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच के दूरी क्या है? r, इनके वर्ग लिखेंगे और इनका व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बोले तो 1/r²। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों जो फोर्स जो निकला है ना उसको संयुक्त कर देंगे। ठीक है, फोर्स को हम लोग क्या करेंगे? संयुक्त करेंगे। तो फोर्स को जब संयुक्त करेंगे तो ये वाला जो फोर्स जो है वो ये फोर्स हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त मतलब यहाँ पर जोड़ना। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? दोनों फोर्स को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं संयुक्त करने पर बहुत ज्यादा इजी है कूलम का नियम। संयुक्त करने पर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो संयुक्त अब हम लोग करेंगे तो यहाँ फोर्स जो है तो एक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो इक्वल टू का चिन्ह लगेगा। अब समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगा, है ना। इतना तो आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट कुछ वैल्यू आएगा। अब देखिए ये वाला जो है ना Q1 Q2, यहाँ पर ये 1/r² है। ठीक है, ये तो ऊपर में हो गया, r², नीचे हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है? Q1.Q2। अच्छा, दोनों तो मॉड वैल्यू है तो दोनों को एक ही मॉड में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद बाय r²। इतना क्लियर है। ठीक है, समानुपातिकता का चिन्ह हटा, इक्वल टू आया, के कांस्टेंट ले लिया, Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, संयुक्त करने पर। इतना तो क्लियर है एकदम। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या है? के यहाँ पर क्या है? तो के है एक स्थिरांक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखना उचित समझते हैं, जहां ये लिखना है आपको, जहां के एक स्थिरांक है। ये एक क्या है?
तो k एक स्थिरांक है, ठीक है। अब k का जो मान जो है ना, यहाँ पर k का मान कितना, हम लोग स्थिरांक वैल्यू कितना पुटअप करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। k का मान कितना बैठाना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इतना मान हमें यहाँ पर क्या करना है, बैठाना है k के जगह पर, ठीक है। k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा f बराबर k का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यही वाला हमें निकल गया। यही है कूलम का नियम, इसको एकदम सुंदर से घेर देना है और एग्जाम में आए तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का शायद एग्जाम में आता है, तो ये आए तो आपको इस प्रकार से कूलम का नियम को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बता देते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो कूलम का नियम कहे तो ये वाला मैं बता रहा हूँ ऐसे एडिशनल, ठीक है, ये लिखना नहीं है इसमें। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इनका मान हम लोग जब न्यूमेरिकल जब आगे के वीडियो में जब बनाएंगे तो वहां पर इनका मान वहां पर याद आपको रखना होगा, वहां बैठाना होगा इनका मान, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनका जो मान जो होगा ना वो 9 × 10⁻9 होगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, याद हो गया। उसके बाद देखिए इसका यहाँ पर मात्रक क्या होगी, Nm² पर c स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। तो इसका जो मान जो है वो कितना होगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या, जहां के एक स्थिरांक है, के का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन और के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। सजातीय आवेश विजातीय आवेश समझ चुके हैं, ठीक है। कूलम का नियम कहे तो क्या करना है, आपको 2 गो पिंड लेना है, ठीक है। 2 पिंड मतलब कि Q1 आवेश और Q2 आवेश है, ठीक है। उनके बीच के डिस्टेंस r है। अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन को लिखना है कि 2 आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती, आकर्षण और विकर्षण यहाँ पर हो सके, यदि आकर्षण हो रहा होगा या फिर विकर्षण हो रहा होगा तो उनके परिणाम के बल के क्या होगा, समानुपाती होगा, बल के समानुपाती होगा, उनके परिणाम के समानुपाती होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोले हैं, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच के दूरी क्या है r, इनके वर्ग क्या होगी r², तो इनके क्या होंगे, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। इसके फोर्स यहाँ पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों ये वाला संयुक्त कर देंगे, संयुक्त करेंगे, एक साथ लिखेंगे तो संयुक्त करने पर F बराबर K, इस समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो K कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ये Q1 Q2 ऊपर रह जाएगा, r² नीचे आ जाएगा, ठीक है। जहाँ K एक क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट अप करना है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। यही था कूलम का नियम, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसका, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही चांस है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कूलम का नियम, अब कोई भी पूछे कूलम का नियम तो आपको सिर्फ ये वाला डिफिनेशन बता देना है, एग्जाम में लिखना है, कूलम का नियम लिखने को आएगा तो आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ दिए, स्कूल में जाएंगे कहीं भी पूछ दिए तो आपको क्या बोलना है, कूलम का नियम बताओ, तो क्या बोलना है आपको, 2 आवेशों के बीच के आकर्षण तथा विकर्षण, 2 आवेश है, दोनों आवेश के आकर्षण तथा विकर्षण बल के परिणाम के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही क्या है, कूलम का नियम है, ठीक है। याद हो गया, बहुत ईजी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।